से होती है जहाँ से पहला एपिसोड खत्म होता है और किंग डेविल लिख देते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोगों के साथ अब प्ले टाइम खत्म होता है तो अब इसीलिए अब हम रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होती है जिनके अंदर से उनकी बहन उतरती है और जो असलियत में एक गिल्ड की मास्टर होती है और वो इसी के साथ लेडी किसी पर्सन से बात कर रही होती है और इसी के साथ वो लेडी बोल रही होती है कि मैंने कंट्री के तमाम बड़े स्कूलों में से पावरफुल स्टूडेंट को चूज कर लिया है। उन सभी लोगों में से प्ले ट्राई आउट के इनविटेशन को दे दिया गया है और सब खास लड़के हैं। जिसके बाद मैं तुम्हें चाहती इसके बारे में मुझे लगता है कि वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसी का नाम यूनबुक बताते हैं जो कि असलियत में भूषण का एस रैंक अवेकनर है। और हम देखते हैं कि जिसके पर्सन को लेडी बात कर रही होती है और कोई नहीं बल्कि वो प्लेयर एसोसिएशन का चेयरमैन होता है और वो बोल रहा होता है कि वैसे तो मुझे लगता है कि तुम यूनबुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही हो, लेकिन इसी और उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड कोई पर्सन है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हुआ हूँ। क्या तुम जानना चाहती हो कि वे कौन-कौन है? तुम्हारी बहन है जिसके बारे में मुझे खुद डिप्टी मैनेजर ने बताया है कि ये सुनकर वो लेडी हँसते हुए बोलती है कि भले ही वो मेरी बहन है, लेकिन वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये साबित करने के लिए उसे प्री ट्राई आउट का टेस्ट पास करना होगा। ये सुनकर चेयरमैन बोल रहा होता है कि तुम तो हमेशा की तरह से काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो, लेकिन इसी के साथ चेयरमैन बोलता है कि और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना भूल गया था कि तुम जानती हो कि डिप्टी मैनेजर आजकल बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे कोई पावरफुल स्टूडेंट मिल गया है, शायद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। ये जानने के लिए तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं अभी तक इस बारे में डिप्टी मैनेजर से कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वो लेडी बोल रही होती है कि अगर वाक़ई में ऐसा कुछ है तो मैं भी उस स्टूडेंट से मिलना चाहूँगी कि आखिर वो कौन है जिसने डिप्टी मैनेजर के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया है। और इसी के साथ हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने उन दोनों किलर्स की बैंड बजा दी होती है, लेकिन इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए और सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है, मुझे इस बारे में तो पहले पता ही नहीं था कि और हमें पता चलता है कि असलियत में किंग की काफ़ी ज़्यादा स्किल को कॉपी करने की वजह से प्रेडिटेशन ओवरलोड हो गई है जिसकी वजह से काम नहीं कर रही है। और हम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब प्लेयर एसोसिएशन के लोग आ गए होते हैं और इसी के साथ लोग वो बोल रहे होते हैं कि आखिर इन किलर की हिम्मत कैसे हुई है कि ये एक हाई स्कूलर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सच में आजकल इन किलर की हिम्मत तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डिप्टी मैनेजर भी मौजूद होता है जिसके बाद डिप्टी मैनेजर किंग से बोल रहा होता है कि या किंग आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और ये दोनों किलर तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे किया है, जिसके बाद तुम सिर्फ हाई स्कूलर हो। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है कि ये सुनकर डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि मुझे इस बारे में इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मैं इस पर्सन के से सच भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरी प्रीडेशन आउट ऑफ अगर मैंने सच तो सच बता देता हूँ, अगर ये सच नहीं होगा तो फिर ये प्लेयर ट्राई आउट के इनविटेशन को भी कैंसिल करा देगा। लेकिन हम इस वक्त मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि आखिर मेरी स्किल प्रिपरेशन काम क्यों नहीं कर रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग चलते हुए सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिपरेशन इस वजह से ओवरलोड हुई है कि क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ और मैंने इतने साथ ही सोच रहा होता है कि मैंने प्रिपरेशन को यूज़ करते हुए अभी तक मैंने स्किल्स को कॉपी किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और शायद ऐसा करने की वजह से ही बार-बार इस पावरफुल स्किल को कॉपी करने की वजह से ही प्रिपरेशन ओवरलोड हो गई है। अगर मैं सच में बिल्कुल सही हूँ तो यही बात है, तो इसका साफ मतलब यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और तब जाकर मैं प्रिपरेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर पाऊँगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के सामने जिसका नाम ब्लैक डे होता है और असलियत में ये एक जिम होती है और इसी के साथ वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो वहाँ पर आने वाले लोगों को वेलकम कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि सर आप लोगों का वेलकम है, क्या क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि इसी के सामने किंग और जे खड़े होते हैं। जे बोल रहा होता है क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम कोई तुम वाकई में प्लेयर ट्राई आउट के टेस्ट को देने वाले हो, सच में
सच रहा हूँ, टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और मैंने तो यहाँ तक कि सुना है वीक पर्सन के लिए प्लेयर ट्राई आउट का टेस्ट को पहली बार में क्लियर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ताकि हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर बना सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है, स्टूडेंट मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये कोई नॉर्मल जिम नहीं है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ने अपने पास से एक गोल्डन टिकट निकाल कर देता है, जिसे देखकर असलियत में वो एक एल्केमिस्ट गिल्ड की तरफ से दिया गया होता है। और इस कार्ड को देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर इस लड़की के पास ये कार्ड कैसे हो सकता है, एल्केमिस्ट गिल्ड का कार्ड कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई हाई रैंक का हंटर का डिसाइबल है जो कि सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। और वो सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इन्हें यहाँ पर एडमिशन दे देना चाहिए या नहीं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी पर्सन की आ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि यूना, मुझे लगता है कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और वो इसी के साथ ही हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम है आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन। असलियत में इस जिम का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है जो कि प्लेयरों के प्लेयर्स को ट्रेनिंग करता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन सीधा जाकर किंग और जे के सामने अपनी बॉडी दिखा रहा था और वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन है आज से पहले तुमने इतनी परफेक्ट बॉडी और किसी की नहीं देखी होगी। हम देखते हैं कि असलियत में आसपास के जितने भी लोग होते हैं वे वहाँ पर आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वे कह रहे होते हैं, वो दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि ये आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन है? मैंने तो ये सबकी सुना है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है और ये भी सुना है कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन इसी इसी वक्त किंग बोलता है कि अरे, और जे आखिर ये बेवकूफ़ जो कि इतनी अजीब हरकत कर रहा है। ये सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है कि किंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम इससे पंगा ले रहे हो? और हम देखते हैं कि उस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है कि अरे बच्चे, तुम मुझे आखिर तुम्हें मुझे बेवकूफ़ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो ये सुनकर किंग बोलता है कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर पर्सन से बेवकूफ़ ही फाइट करेगा। और क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहती हो कि हारने वाले पर्सन जीतने वाले पर्सन की पूरे साल की ट्रेनिंग पे करेगा? ये सुनने के बाद वो पर्सन अपना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बेवकूफ़ बोला था। थोड़ी देर के बाद तुम्हें खुद इस बात में पता चल जाएगा कि असलियत में बेवकूफ़ कौन है। और इसी के बाद हमें वो बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी वे शर्त मंज़ूर है। और जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और हम इन दोनों को वीडियो की टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा होता है। और ये देखकर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है? किंग तो सिर्फ अभी एक रोके है, असली आखिर ये दोनों फाइट करने के लिए एक डंजन में क्यों गए हैं? तो ये सुनकर यून बोलती है कि फिक्र मत करो, ये एक रियल डंजन नहीं है बल्कि ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसकी वजह से इस जिम के लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी रॉकी होते हैं वे अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर चले जाते हैं जो परफेक्ट करते हैं ताकि वे अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इसी वक्त तुम्हारे दोस्त और वह हम आर्यन द स्ट्रॉन्ग मैन दोनों ही एक कमरे के अंदर बॉक्स एक खेची पर बैठकर इस गेम को प्ले कर रहे हैं। ये सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे इस जिम के बारे में पहले नहीं पता था कि ये सोच रहा होता है कि आखिर किंग इस जिम के ट्रेनिंग करने की क्यों चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और जिसे स्टार्ट करते ही आर्यन द स्ट्रॉन्गमैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए उन मोस्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बड़ी तेज़ी के साथ उन मोस्टर को मार रहा होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि बच्चा इस बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। उसमें सच में लगता है कि क्या वो आर्यन द स्ट्रॉन्गमैन को हरा सकता है। लेकिन उसी वक्त किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किंग बहुत बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से आगे आने वाले मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और इसी के साथ किंग अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो इसी के साथ किंग अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वजन को भी लेकर दौड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि किंग सीधा भागते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा होता है और वो उन मॉन्स्टर को सीधा किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन किंग का बहुत ही आसानी से उन सभी मॉन्स्टर को मारकर आगे निकल जाता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर ने किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन हम बहुत ही तेज़ी के साथ
तमाम मॉन्स्टर को मार रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े धमाके हो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर आर्यन द स्ट्रॉन्ग मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा कौन है? मैंने मैंने तो अभी तक 4 से 5 मॉन्स्टर को मार डाला था, लेकिन ये तो अभी तक 30 से 40 मॉन्स्टर को मार चुका है और इसी के अपनी पीठ के ऊपर इस गेम के मैक्सिमम वजन को भी उठाया हुआ है। असलियत में ये नॉर्मल पर्सन नहीं कैसे हो सकता है? और ये सोच कर उसकी हालत ख़राब हो गई होती है। लेकिन हम देखते हैं गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वे सभी लोग जो कि किंग की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन जे होता है वो बोल रहा होता है कि किंग तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जिसके बाद हमें दोबारा से गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग आर्यन द स्ट्रॉन्ग से बोल रहा होता है कि तुमने अपना नाम क्या बताया था? आर्यन द स्ट्रॉन्ग। तुम्हें नहीं लगता है कि ये नाम बहुत ही ज़्यादा बकवास है? तुम्हारे साथ खेलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, तो अब इसीलिए तुम दफ़ा हो जाए। हम देखते हैं कि किंग यहाँ पर इस गेम को जीत चुका होता है, जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि असलियत में प्ले ट्राई आउट के लिए दिया गया होता है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट आए हुए होते हैं, जो कि प्ले ट्राई आउट के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा होता है, जिसके अंदर एक पर्सन बैठकर प्ले ट्राई आउट की न्यूज़ को कवर कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि इस बार का प्ले ट्राई आउट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर जिन लोगों को हिस्सा लिया गया है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इसी के बाद हमें कुछ स्पेशल स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनमें से एक पर्सन का नाम है आर्यन द फिस्ट, क्योंकि वो अपनी बॉडी को स्टील में चेंज कर सकता है और वो एक ए रैंक का अवेकनर है। जिसके बाद हमें सेकंड पर्सन को है, जो कि एक ए रैंक का अवेकनर है, जिसका नाम है डेविड और वो एक नेचर की पावर को यूज़ कर सकता है। और इसके बाद हमें थर्ड पर्सन के बारे में बताया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो लाइटनिंग के पावर का यूज़ कर सकता है। उसका नाम है यूनबुक और यूनबुक एक एस रैंक का अवेकनर है और उससे सबसे लास्ट में, और जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो एक गिल्ड लीडर की छोटी बहन है, उसका नाम है अय्यून और वो एक एस रैंक का अवेकनर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट मौजूद होते हैं वे सभी प्ले ट्राई आउट के बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ गई होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर से दौड़ कर आई हुई होती है और वो सोच रही होती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं किसी किसी भी पर्सन का इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा पोस्ट आज मुझे अपनी जॉब से निकाल देगा। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, जो कि असलियत में एक रिपोर्टर होती है और इसका नाम गिगी होता है और ये यहाँ पर प्ले ट्राई आउट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए आई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। की वजह से इसे यहाँ पर दौड़ कर आना पड़ रहा है। लेकिन अब ये इस बिल्डिंग के सामने आ गई होती है और हम देखते हैं कि गेगी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ उसी के पीछे से कोई पर्सन चलते हुए आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैडम, आखिर क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो ये हम देखते हैं कि ये सुनकर वो पीछे देखते हैं, लेकिन इसी के साथ हम वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि वाह, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं है बल्कि हमारा हीरो होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया होता है और वो चलते हुए प्ले ट्राई आउट की बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग अब बिल्डिंग के सामने आ गया होता है और लेकिन इसी के साथ वहाँ पर कोई लड़की खड़ी होती है, वो होती है आवाज़ देते हुए बोल रही होती है कि हाँ, क्या तुम जानते हो गिलेट क्रॉस होने में 1 ही मिनट बची है? तुम आखिर पर्सन हो जो कि सबसे ज़्यादा लेट आए हो। और इसी के साथ हमें किंग बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि असलियत में गेगी ने किंग को वहाँ पर रोक लिया होता है और वो उससे किंग का इंटरव्यू ले रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग उस बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा शॉक
हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अंदर जो कि मौजूद लोग मौजूद होते हैं उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसी की तादाद सिर्फ 100-200 नहीं बल्कि तादाद हज़ारों में होती है। ये देखकर कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में इस टेस्ट को नहीं दिया था, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर ऐसा होने वाला है। लेकिन लगता है कि यहाँ पर तो कुछ भी होने वाला है। जो भी हो मुझे लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन आ गया होता है जो कि उससे बोल रहा होता है, अरे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर किंग उस पर्सन की तरफ को देखता है, और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अय्यून होती है, और वो बोलती है कि किंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम अचानक से इतने ज़्यादा लंबे कैसे हो गए हो? ये सुनकर किंग बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। ये सुनकर अय्यून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, और वो बोलती है लेकिन सिर्फ फिर भी तुम लास्ट 1 महीना पहले मिले थे, और तुम्हारी हाइट बिल्कुल मेरे बराबर ही थी, तो आखिर तुम 1 महीने में इतने ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकते हो? और इसी के साथ अय्यून उससे बोलती है कि हाँ मुझे एक और बात बताओ, आखिर उस दिन तुम्हारे क्या हुआ था? ली और तुम्हारे बीच फाइट हुई थी क्या? और ली तुम ली तुम इतनी ज़्यादा हार्ड जख्मी कैसे हो गया था? क्या तुम जानते हो इस बार वो प्रे ट्राई में हिस्सा नहीं ले पाया है, क्योंकि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ये असलियत में जितने भी स्किल होती है स्क्रीन होती है उनके ऊपर किसी पर्सन की पिक्चर आ रही होती है, जो कि बोल रहा होता है कि स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग प्ले ट्राई आउट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन हम इस बारे में प्ले ट्राई आउट के प्ले रूल्स को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, और इस बार प्ले ट्राई आउट के रूल बिल्कुल सिंपल हुए हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं कि तुमको एक एक टोकन दे दिया गया है। तुम्हें इस ट्राई आउट को सिर्फ इतना ही करना है कि तुम्हें अपने टोकन को प्रोटेक्ट करना है, और जो भी पर्सन इस टेस्ट को पास करना चाहता है उसके पास ऐसे 5 टोकन होने चाहिए, यानी कि उसे दूसरे लोगों से मुकाबला करके उनके टोकन को छीनना होगा। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कुछ लोग एस रैंक के अवेकनर भी मौजूद है, और हर एक एस रैंक के अवेकनर का टोकन 5 नॉर्मल टोकन के बराबर होता है। अगर तुम एक एस रैंक के अवेकनर का टोकन हासिल कर लेते हो तो तुम्हें किसी और से फाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमें कुछ देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जितने भी लोग होते हैं उनके आसपास की ज़मीनें हिलना स्टार्ट हो गई होती है। जितने भी क्यूब होते हैं वे आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस ज़मीन में कोई भी पर्सन नहीं गिर रहा होता है, क्योंकि इस चैम्बर के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसी के साथ कम हम देखते हैं कि पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, तो कि दोस्तों आखिर वेट क्या कर रहे हो? तो जाओ और जाकर दूसरे लोगों को उनके टोकन्स को छीन लो, और हाँ, टोकन को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बस तुम्हें उस पर्सन को जान से मारना नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा लोग सीधा ही अय्यून के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसी के साथ अय्यून भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, और इस वो भी का बहुत ही बड़ा धमाका करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग इन तमाम स्टूडेंट के मैच को देख रहे होते हैं, और वे बोल रहे होते हैं कि अय्यून सच में बहुत ही ज़्यादा काबिल है और वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ उनमें से कोई पर्सन बोलता है कि सर आपको यून बुक को भी देखना चाहिए, तो फिर वे सभी लोग यून बुक को देखना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि यून बुक अपनी लाइटिंग पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पर जितने भी लोग आ रहे होते हैं उनको लाइटिंग के झटके देकर उन्हें हरा रहा होता है, और उनके बैचेज को भी अपने पास ले लिया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें वहाँ पर डिप्टी मेजर को भी दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा होता है, और वो स्क्रीन के ऊपर किंग को ही तलाश कर रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का कहाँ पर चला गया है, ये मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा है। किंग को मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। लेकिन इसी वक्त तो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि किंग असलियत में एक ए रैंक के अवेकनर के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसके देखकर डिप्टी मेजर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बेवकूफ़ ए रैंक के अवेकनर के साथ फाइट क्यों कर रहा है। और इसी के साथ वो देखता है कि उस ए रैंक के अवेकनर और किंग की दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। ये देखकर डिप्टी मेजर सोच रहा होता है कि आखिर ये बेवकूफ़ इस लड़के के साथ ही फाइट क्यों कर रहा है। अगर ये पहले ही टेस्ट में हार गया तो ये हंटर नहीं बन पाएगा, लेकिन इसी
इस बेवकूफ़ को इस पर्सन के से फाइट करने की क्या ज़रूरत थी। इसका लेवल तो सी है और इसे सिर्फ़ सी लेवल वाले लोगों से ही फाइट करनी चाहिए थी और ये उन लोगों से आसानी से उनके बैचेज़ को छीन लेता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस लड़के को समझने में बहुत ही गलती कर दी है, जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है और हमें देखते हैं कि किंग बहुत ही तेज़ी के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसी वक़्त उस पर्सन ने किंग के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मार दिया होता है और वो उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि किंग के मुँह से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, कचरे कहीं के, आगे तुम किस मिट्टी के बने हो, अपनी इस वीक स्किल के ज़रिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो, लेकिन आखिर अभी तक तुम कैसे डटे हुए हो और तुमने तो मेरी आयरन स्किल को भी तोड़ दिया है। लेकिन इसी के वक्त हम किंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ किंग की पावर इंक्रीज हो गई होती है और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि किंग इस पर्सन से जानबूझकर मार खा रहा है क्योंकि किंग की स्किल प्रीडेशन अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और किंग को लगता है कि फर्स्ट टाइम उसकी स्किल जब एक्टिवेट हुई थी जब उसकी जान खतरे में थी और अगर वो अपनी जान को खतरे में डालता है तो उसकी जान एक्टिवेट पावर फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और इसी वजह से किंग इस वर्षन से मार खा रहा है और हमें देखता है कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के फेस के ऊपर बहुत ही जोरदार पंच मारते हैं और हमें देखते हैं कि किंग का पंच उस फेस के लगता है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कमी न कहीं कि तुम तो सच में मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन जमीन पर ऊपर गिर गया होता है और वो इसी वक्त बेहोश हो जाता है जिसके बाद किंग उसके बैच को ले लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी स्किल तो एक्टिवेट नहीं हुई है लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे टोकन तो मिल गया है और इसी के साथ हमें डिप्टी मेजर का सीन दिखाया जाता है जो कि अचानक से काफ़ी ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। किंग तुम तो सच में काफ़ी कमाल के हो और तुम्हारी फाइट देखकर मुझे मज़ा ही आ गया है। और ये सुनकर उसके पास खड़े जितने भी लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर डिप्टी मैनेजर को क्या हुआ है, आज ये इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हैं। लेकिन हमें डिप्टी मैनेजर को देखते हैं कि जो सोच रहा होता है कि मैं जानता था कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता हूँ। इसका मतलब यही है कि जो मैंने तुम्हारी पावर लेवल को देखा था कि वो बिल्कुल सच है और आगे चलकर तुम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनोगे। और इसके बाद हमें देखते हैं कि किंग चलते हुए अपने नेक्स्ट अपोनेंट की तरफ जा रहा होता है और हमें डिप्टी मेजर का सीन दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि किंग तुम्हारा पहला अपोनेंट तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार कोई लोअर लेवल के पर्सन को चूज़ करना। लेकिन इस वक्त वो खुद देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है और इसी के साथ हमें देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे बोल रहे होते हैं कि सर इस पर्सन को देखिए आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, क्या ये सच में इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि किंग असलियत में इन बुक के पास गया होता है जो कि पहले से 100 से भी ज़्यादा लोगों को हरा चुका होता है। जिसके बाद यूनबुक बोलता है कि अरे लड़के तुम तो एक सी रैंक हो ना, तो आखिर तुम मेरे साथ फाइट करना क्यों चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम सच में मुझे हरा हरा पाओगे, लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले ही हरा चुका हूँ। तो ये सुनकर किंग हंसते हुए उस पर्सन से बोलता है और गाली देता है, बोलता है क्योंकि अब से पहले मैंने तुम्हें चूज कर लिया तो अब मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। तो ये सुनकर यूनबुक भी अपनी लाइटनिंग पावर को किंग पावर के साथ किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और किंग बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए यूनबुक के करीब आ गया होता है और इसी के साथ ही अब किंग अपने पैर के ऊपर अपनी स्टोन स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है। यूनबुक को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है लेकिन इसी वक्त किंग अपनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें पता चलता है कि इन बुक ने अपनी आसानी से अपनी लाइटिंग पावर के जरिए किंग के इस अटैक को रोक दिया होता है और वो बोलता है कि वाओ तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज हो लेकिन तुम्हारा बैड लक है क्योंकि तुमने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है। और इसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग यून बुक से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया होता है। इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ यूनबुक लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है लेकिन कॉम्बैट फाइल में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये अपनी लाइटनिंग पावर के जरिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइटनिंग पावर के आसानी से मुझे हरा सकता है इसीलिए मुझे इसकी लाइटनिंग से बचकर रहना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यूनबुक जहाँ पर खड़ा होता है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, अचानक से वहाँ से गायब हो गया होता है। ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि यूनबुक बहुत ही तेज रफ्तार के साथ किंग के करीब आ गया होता है और वो अपनी लाइटनिंग के साथ किंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। लेकिन इस किंग ने इसके अटैक को भी डॉज कर लिया होता है जिसके बाद किंग ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है जिसके बाद यूनबुक किंग के ऊपर एक किक मारता है लेकिन किंग ने भी उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है और इसी के साथ यूनबुक किंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स कर रहा होता है लेकिन किंग उसके अटैक्स को बहुत ही तेज़ी के साथ डॉज कर रहा
रहा होता है और वो ये देखकर यूनबुक बोल रहा होता है कि अब तुम में क्या हो गया है, जब तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए थे तो जब तो तुम बड़े जोश में थे, क्या तुम्हारी सारी की सारी एक निकल गई है। और इसी वक्त वो किंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और ये अटैक किंग को सीधा जाकर लग गया होता है, जिसकी वजह से किंग को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और ये देखकर यूनबुक काफी ज्यादा हंस रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किंग अपनी स्टोन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी स्किल के जरिए अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा पत्थर बना लेता है और वो उसे यूनबुक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यूनबुक बहुत ही आसानी के साथ उसके अपनी लाइटनिंग अटैक के जरिए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी वक्त यूनबुक अपनी लाइटनिंग के जरिए एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है और वो किंग किंग को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के वक्त यूनबुक अपनी एक जंप लगाकर उसके सामने आ गया होता है और वो अपनी एक लाइटनिंग के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा होता है, जिसके बाद वो किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि ये लाइटनिंग अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ये अपने अटैक को देखकर यूनबुक सोच रहा होता है कि मेरा ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये मेरा अटैक किसी ए रैंक का वेकनर को लगता है तो वो सीधा मर जाएगा, पर सिर्फ एक सी रैंक का वेकनर है तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि इसकी हालत क्या हो सकती है और मैं सोचता हूँ कि ये नहीं बच पाएगा। इसी के साथ यूनबुक काफ़ी ज़्यादा हँस रहा होता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे मौजूद है मेरे सामने, वे सभी के सभी कचरे हो और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरा मुकाबला कर सकता है, सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर जो कि सिर्फ मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, उसका नाम अयुन है। इस जगह पर मैं इसीलिए सिर्फ खड़ा हूँ जो जहाँ की कोई अयुन नहीं आ सकती। जब तक अयुन नहीं आती है तो मैं भी उससे फाइट नहीं करूँगा, इसीलिए मैं इन लोगों के साथ अपनी फाइट को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक पत्थर सीधा जाकर इन के सर में लगता है, जिसकी वजह से उसके सर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ इन काफ़ी ज़्यादा चौंक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे ऊपर अटैक किसने किया है। और ये देख, ये अटैक किसी और ने नहीं किया है बल्कि किंग ने किया होता है और वो बड़ी तेजी के साथ यूनबुक के साथ करीब आ गया होता है और इसी वक्त हम किंग के दोबारा से यूनबुक के ऊपर अटैक कर देता है और किंग ने असलियत में ये यूनबुक के ऊपर पत्थरों के साथ अटैक किया होता है और ये पत्थर सीधे जाकर यूनबुक को लगे होते हैं, जिसकी वजह से यूनबुक को भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है और इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है कि मेरी स्किल मुझे लगा था कि मैं अपनी स्किल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यूनबुक के साथ फाइट करते हुए मुझे अचानक से ये आइडिया आया कि मैं अपनी इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे किसी पर्सन के ऊपर थ्रो करता हूँ तो उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। इसीलिए मैं इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने अपनी स्किल का यूज़ करते हुए अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा पत्थर बना लिया होता है और वो उसे इन के ऊपर मारने वाला होता है, जिसे देखकर इन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो उस पत्थर को बहुत ही तेज़ी के साथ इन में मार देता है और किंग के इस अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका हो गया होता है और हम देखते हैं कि इन बेहोश हो गया होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कि जो कि इस मैच को देख रहे होते हैं, वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए होते हैं और वे कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, ये कोई सी रैंक का वेकनर नहीं हो सकता है, आखिर ये एक सी रैंक का वेकनर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और ये पर्सन तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसने एक एस रैंक का वेकनर को हरा दिया है। और किंग की ऐसी तारीफें सुनकर डिप्टी मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं जानता था कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा ये लड़का एक मास्टरपीस है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि लेकिन सच में मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी आसानी से एक एस रैंक का वेगनर को भी हरा देगा। जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है, जिसका यूनबुक के पास से 5 टोकन को ले लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि चलो मुझे टोकन तो मिल गए, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और जैसे टेस्ट खत्म हो मुझे टेस्ट खत्म होने का वेट करना है और जैसे टेस्ट खत्म हो जाएगा मैं बड़ी आसानी के साथ टेस्ट पास कर जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त को हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने आइस क्रिस्टल के साथ किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किंग ने बड़ी तेजी के साथ उन अटैक्स को डॉज कर लिया होता है और वे अटैक सीधा जाकर इन बुक को लगते हैं, जिसकी वजह से इन बुक को भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इस अटैक की वजह से किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि यह अटैक तो सिर्फ पावर तो सिर्फ यूनबुक ही इस्तेमाल कर सकती है और ये
तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि अयन किंग के पास आ गई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही होती है। अब आगे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अयन इसी वक्त काफ़ी ज़्यादा बेडस लग रही होती है, जिसे देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अयन यहाँ पर क्या क्यों आई है। और वो सोच रहा होता है कि आखिर अयन ने ही मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है, ये मुझसे फाइट करना क्यों चाहती है। लेकिन इसी वक्त अयन बोलती है कि किंग, मैंने देखा कि तुमने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। तुमने इन बुक को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था, लेकिन जो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनके ऊपर उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तुमने तो अपनी पावर को सिर्फ वायलेंस के लिए ही इस्तेमाल किया है। ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि अयुन, आखिर तुम कह क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोलती है कि अगर तुम ली को भी हरा सकते हो तो मुझे भी हरा सकते हो। तो चलो ठीक है, हम दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन ये अयुन किंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसकी वजह से किंग ने अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहां से गायब हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त अयुन का आसमान में एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करके आसमान से किंग को बर्फ थ्रो कराती है और जो बर्फ सीधा किंग को जाकर लगती है। किंग अयुन को साफ नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से किंग सोच रहा होता है कि सिट यहाँ पर तो भागना बिल्कुल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन इसी के इसने पूरे एरिया को शील्ड के अंदर कवर कर लिया है और यहाँ पर मेरी शैडो स्किल किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ मुझे तलाश कर सकती है। लेकिन इसी वक्त अयुन किंग के पास आ गई होती है और वो बहुत ही उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से किंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इसी वक्त अयुन बोल रही होती है कि उस दिन स्कूल में लगता था कि ली तुम्हें बुली करता था, असलियत में बुली तो तुम खुद थे, जिसकी वजह से ली अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वो किंग के ऊपर दोबारा से अटैक आइस क्रिस्टल के साथ अटैक कर रही होती है और ये अटैक सीधे जाकर किंग को लगा होता है, जिसकी वजह से किंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और वो अयुन से बोल रहा होता है कि किम, तुमने अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आज यहीं पर रोक दूंगी, ताकि आगे जाकर तुम अपनी पावर को यूज ना कर पाओगे। लेकिन अटैक किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से किंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो जमीन के ऊपर गिर गया होता है। बाद में किंग से बोलती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुम मैच को छोड़ देते हो और अपने नाम को यहाँ से विड्रॉ करा लेते हो तो मैं तुम्हारी और भी ज्यादा हार्म नहीं करूंगी और मैं स्कूल में भी तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी। तुमने इलीगल तरीके से अपनी पावर को यूज किया है, लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी हाल बहुत ज़्यादा ख़राब कर दूंगी और मैं तुम्हें इस मैच से भी निकाल दूंगी। और हम देखते हैं कि ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अयुन से बोलता है कि आखिर तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली। तो ये सुनकर अयुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम्हें अपने आप को समझ क्या लिया है, सिर्फ तुम्हें मेरे ही नजर आता हूँ क्या। अब क्या मैंने ही गलत तरीके से अपनी पावर को यूज किया है, क्या तुमने कभी नहीं देखा कि ली ने कितनी बार अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। लेकिन इसी के कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने भी उसे नहीं रोका है और इसी के साथ किंग बोलता है कि और हाँ, मैं इस मैच से नहीं निकलने वाला हूँ, अगर तुम मुझे इस मैच से निकालना चाहती हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। तो इस सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि ठीक है, जैसे तुम चाहते हो वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और हम देखते हैं कि ने अपनी पावर के साथ एक बहुत ही बड़ा हैमर बना लिया होता है और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मैं चाहता था कि मैं चाहती थी कि तुम आराम से इस मैच को छोड़कर चले जाओ, लेकिन अब शायद मुझे अपनी पावर को यूज करते हुए तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। हम देखते हैं कि अयुन की ऐसी पावर को देखकर किंग सोच रहा होता है कि मेरे पास इस वक्त मेरी जितनी भी स्किल है उनमें से कोई भी स्किल काम नहीं कर रही है। मेरी जो स्टोन स्किल है मैंने उसका आज बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से आज वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और अब तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हो। और बात कर रहे हैं मेरी मोनाज स्किल की, जो जिसके जरिए मैं अपनी पार्टी के मेंबर को बूस्ट कर सकता हूँ, वो भी इस वक्त किसी भी काम की नहीं है सिर्फ। और बची मेरी स्किल प्रीडिशन, वो अभी तक अनलॉक नहीं होगी है। अगर मैं उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ कि उसे एक्टिवेट करने की वजह से मेरी बॉडी पे क्या फर्क होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग भागते हुए अयुन की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ एक कोई भी स्किल नहीं है, मेरे पास एक ही स्किल है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से अयुन भी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए अरे किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाली होती है। ये देखकर ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अयुन की जो शील्ड होती है वो भी टूट गई होती है और जितने भी लोग होते हैं सभी लोग इस धमाके को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वे कह रहे होते हैं कि आखिर इस शील्ड को के अंदर क्या हुआ है और इसके में से इतने ज्यादा कौन है।
और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयून ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई होती है और किंग वहीं पर खड़ा होता है और हमें पता चलता है कि असलियत में किंग ने अपनी भाग कर अयून को गले लगा लिया होता है और इसी वक्त अयून अब उसने अपनी स्किल पैरालाइजिस को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसने अयून की बॉडी को पैरालाइज कर दिया होता है और किंग उस मैच में वो जीत गया होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसपास पर जितने भी एरिया में होते हैं वे सभी के डिस्ट्रॉय हो गया होता है। वहाँ पर जितने जितने भी लोग होते हैं उनमें ऐलान कर दिया जाता है कि इस टेस्ट का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया हुआ और जितने भी लोगों के पास 5 टोकन मौजूद है वे सभी टेस्ट को पास कर चुके हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि कहानी बताने वाले की तरफ से बताया जाता है कि जित तमाम स्टूडेंट जो भी इस टेस्ट में इंजर्ड हो गए थे उन सभी की ट्रीटमेंट करने के लिए भेज दिया गया है और जितने भी लोग इस टेस्ट में पास हो गए थे उन सभी को नेक्स्ट पास के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इसी के साथ हमें बताया जाता है कि अयून के पास कोई भी टोकन नहीं था। अयून क्योंकि एक एस रैंक का वेगनर है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उसे पास कर दिया गया है। हमें सीन दिखाया जाता है और हम किंग को देखते हैं कि उसने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया होता है और वह पूरी तरह से ठीक हो गया होता है और वह इस जगह से चलते हुए जा रहा होता है और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वे किंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि कहीं यकीन करना मुश्किल है सच में, लेकिन ये सी रैंक का वेगनर है और इसने एक ए रैंक का वेगनर और 2 एस रैंक का वेगनर को हराया है, या क्या ये सच में कोई सी रैंक का वेगनर है। फिर किसी पर्सन के बारे में पता भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे लगता है कि ये कोई एस रैंक का वेगनर है, वरना कोई ऐसा इतना नॉर्मल पर्सन इतने ज़्यादा कैसे कर सकता है। जिसके बाद हमें देखते हैं कि किंग चलते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वरना जैसी मेरी हालत थी चलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि किंग को गाली देते हुए बोल रहा होता है। तो ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूनबुक होता है, जिसने किंग के ऊपर अपनी लाइटिंग पावर को यूज करते हुए अटैक कर दिया होता है। लेकिन किंग की अपनी स्टोन स्किल को यूज करते हुए उसे रोक दिया जाता है। वो बोलता है कि यूनबुक तुम क्या कर रहे हो, टेस्ट कंप्लीट हो गया है और हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूनबुक बोल रहा होता है कि बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें यही तुमने एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मुझे हराया था, वरना कोई भी मुझे नहीं हरा सकता है। और वो किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। आखिर ये सभी लोग यूनबुक को चेयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता था कि किंग ने यूनबुक को किसी गलत तरीके से हराया था। लेकिन यूनबुक ने उन सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि कमीनों अपनी बकवास बंद करो, यही है हम दोनों का मामला है और हम दोनों इसे खुद सोल्व कर लेंगे। और हम देखते हैं कि जितने भी लोग उसे चेयर कर रहे होते हैं वे उन सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे रहा होता है और ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है कि बेवकूफ़ आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हम दोनों को यहाँ से निकलवाना चाहते हो। ये सुनकर यूनबुक कहता है कि तुम बकवास बंद करो, तुमने मुझे सिर्फ एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हराया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा से उस ट्रिक को इस्तेमाल करने वाला नहीं मौका नहीं दूंगा। और अब हम देखते हैं कि हम दिखाया जाता है कि वो अब अपनी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है, किंग के ऊपर एक बार फिर से अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया होता है, जिसकी वजह से यूनबुक ज़मीन के अंदर दब गया होता है और वो ज़मीन के ऊपर बेहोश हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन हमें ग्रेविटी का प्रेशर में खड़ा होता है, जिसे देखकर वो पर्सन बोलता है कि अरे वाह तुम तो अभी भी खड़े हुए हो, तो सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं होता है इसलिए तुम्हें एक एस रैंक का वेगनर होता है, एस रैंक का हंटर होता है, जिसकी जो हंटर एसोसिएशन का एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर होता है। और इसे यहाँ पर देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि असली आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। इसका नाम तो पार्क हाजिन है, लेकिन इसके साथ ये एक वो है रैंक हंटर बोल रहा होता है कि बच्चे आखिर तुम दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि ऐसे हंटर का टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा पहले ही खत्म हो गया था, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इन सभी बच्चों में समान रूप से यूज़ किया है, लेकिन ये लड़का अभी तक अपने पैरों के ऊपर खड़ा है जबकि मैंने सभी लोग गिरकर बेहोश हो गए हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी पावर को थोड़ा-सा और बढ़ाना चाहिए। चलो इस लड़के की स्किल को टेस्ट करने के लिए देखता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाता है और जैसे ही उसने अपनी पावर को इंक्रीज़ किया होता है
के नीचे का फ्लोर टूट गया होता है और किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। किंग सोच रहा होता है कि शिट आखिर आखिर ये पर्सन मेरे ऊपर अपनी इतनी ज़्यादा पावर को इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मुझे याद है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में ये एक डबल एस रैंक का वे हंटर बन गया था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एस रैंक के हंटर भी इससे फाइट करने से डरते थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन देखता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है कि वाओ, अब तुम अभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़े हो। अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ पर कोई और पावरफुल हंटर भी होता, वो शायद अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ होता, लेकिन तुम इतने ज़्यादा प्रेशर में भी खड़े हो। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, क्यों ना मैं अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाऊँ। और वो अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाने इंकरेज करने वाला ही होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन उस हंटर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस्टर पार्क, क्या आप पागल हो गए हैं? आखिर आप एक स्टूडेंट के ऊपर अपनी पावर को कैसे यूज कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि वो पर्सन असलियत में एक डॉक्टर होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर पार्क, हमने अभी इन सभी बच्चों को हील किया था, लेकिन आपने सभी को दोबारा से खराब इनकी हालत दोबारा से खराब कर दी है। तो ये सुनकर वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो इन सभी बच्चों की इस तरह चेक करना चाहता था। ये सुनकर वो डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या आप इनकी स्किल को टेस्ट कर रहे थे? हंटर टेस्ट इन लोगों की स्किल को चेक करने के लिए काफी नहीं था। तो ये सुनकर पार्क बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप बस भी करो। और ये वो किंग के ऊपर किंग से बोलता है कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है? किंग उससे अपना नाम बताता है। तो किंग का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि कहीं ये वो लड़का तो नहीं है जिसने यून को हराया था। और इसी के साथ वो सोच काफी ज्यादा हंसते हुए किंग उस सोच रहा होता है कि इंटरेस्टिंग। जिसके बाद वो किंग के पास आ जाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसके बोलता है कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हारी आगे चलकर मुझसे मुलाकात होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल कर लो और भी ज़्यादा पावरफुल बना लेना। इसी के साथ वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। यार, आज के लिए एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट सेकंड टेस्ट के लिए आ चुके होते हैं, लेकिन इसी के साथ वे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोर्टल्स मौजूद होते हैं। और इन्हें सभी लोग देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये यहाँ पर इतने ज़्यादा पोर्टल्स क्या कर रहे हैं, कहीं ये पोर्टल किसी डंजन के तो नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो एस रैंक हीरो पार्क संजुन भी आया हुआ होता है और वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये पहचान लिया होगा कि ये पोर्टल्स कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं है, बल्कि ये डंजन में पोर्टल है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सेकंड टेस्ट में है कि आप लोगों को डी रैंक के डंजन को क्लियर करना होगा। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए होते हैं और वे बोल रहे होते हैं कि हमें एक डंजन में जाना होगा और वहाँ पर रियल मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। तो पार्कर संयून उन्हें बताता है कि जी हाँ, आप लोगों को सही सुना है और हमें उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट की टीम बना दी जाएगी और हर टीम में 5 स्टूडेंट मौजूद होंगे। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के साथ एक सुपरवाइज़र भी मौजूद होगा। और इसी के साथ हमारी तरफ से आप लोगों को वेपन से प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारे सुपरवाइज़र आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। और इसी के साथ वे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन भी देंगे, आप लोगों को मॉन्स्टर से किस तरीके से फाइट करनी है। और आप इस सभी लोगों को इन पोस्टर पोर्टल के अंदर चला जाना चाहिए क्योंकि इनके अंदर आप लोगों की टीम आपका इंतजार कर रही होगी। और इसी के साथ हमें किंग को देखते हैं कि जो कि सोच रहा होता है कि सच में यही तो मैं सोच रहा था कि इनका फर्स्ट टेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों था। इनका मकसद यही था कि उन तमाम स्टूडेंट को चूज कर लिया जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो और वे अपने से ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने में बिल्कुल भी ना घबराए। लेकिन इसी वक्त किंग हमें बताता है कि एक चीज़ को इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा क्योंकि ये एक आज इन इस एस डी रैंक के डंजन में से एक डंजन के अंदर एक नई एस रैंक की डंजन ओपन होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। उस डंजन में जाने वाले तमाम स्टूडेंट मर जाएंगे। इसी के साथ किंग हमें बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे याद है कि इस दिन हंटर एग्जामिनेशन का टेस्ट हुआ था, तो उस हंटर के सेकंड टेस्ट में उन हंटर्स को एक डी रैंक की डंजन में डबल डंजन मिली थी जो कि असलियत में एक एस रैंक की डंजन थी और वो भी उसे क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। जिसके बाद हमें देखते हैं कि किंग चलते हुए उस पोर्टल्स के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर इन तमाम हंटर को इसके बारे में मैं बता भी दूँ तो कोई भी पर्सन मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और जब वो डंजन अपीयर होगी तो ये सभी लोग मेरे ऊपर डाउट करेंगे कि आखिर मुझे इसके बारे में पहले कैसे पता चल गया। तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो इससे अच्छा यही है कि मैं अपने काम से ही काम रखूं। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मुझे सच में उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है जिन्हें ये डंजन मिलने वाली है क्योंकि वे सभी लोग उस एस रैंक की डंजन में मरने वाले हैं। मुझे सच में उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि मैं इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जिसके बाद किंग उस पोर्टल्स के अंदर चला गया होता है। जिसके बाद हमें देखते हैं कि किंग जब उस पोर्टल्स के अंदर से आया होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है, और हमें किंग के पार्टी के टीम के मेंबर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सुपरवाइजर होता है। किंग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है, और इसी वक्त सुपरवाइजर बोलता है तो ठीक है, तो अब तुम लोग 5 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हो, तो अब हमें इस डंजन को क्लियर करने के लिए आगे चल सकते हैं। लेकिन किंग हमें बताता है कि इस पर्सन का नाम मार्क डॉग है, जो कि एक रैंक का वेकनर है, और या और यही वो पर्सन है जिसकी टीम ने उस एस रैंक की डंजन को तलाश किया था। ये उस डंजन में मारे गए थे, और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि आज मैं कंप्लीट मरने वाला हूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जहां पर हम देखते हैं कि किंग की टीम के मेंबर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और वे काफी ज्यादा आसानी के साथ तमाम मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं। ये देखकर उनका सुपरवाइजर उनके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है, और वो उनसे बोल रहा होता है कि हाँ, तुम लोगों की सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो तुम लोग, मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हंटर बनोगे। तो ये सुनकर उसके किंग के टीम के मेंबर बोल रहे होते हैं कि अरे सर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इन सभी में मॉन्स्टर को हराने में इतने ज़्यादा आप, क्योंकि आपने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि तो अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो शायद हमें इन्हें हराने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती। लेकिन हमें वहाँ पर किंग को देखते हैं, जो कि जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि सिट आखिर ये मेरी नसीब इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है, क्या सच में मुझे यही टीम मिलनी थी। मुझे सच्ची में याद है कि इस टीम ने उस डबल रैंक की डंजन को अब डिस्कवर किया था, और वो कोई और नहीं बल्कि सुपरवाइजर मार्क डॉग की ही टीम थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा यकीन है। इसलिए है क्योंकि जब टेस्ट के ख़त्म हो जाने के बाद भी ये टीम वापस नहीं आई थी, तो इस टीम को तलाश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एस रैंक हंटर गए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ मार्डोक की ये रिंग मिली थी। और हमें इस मार्डोक की इस रिंग के बारे में बताया जाता है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिंग है, और इस रिंग की स्पेशलिटी ये है कि ये उस रिंग के पहनने वाले यूज़र की तमाम स्टेट को 10 टाइम इंक्रीज कर देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और किंग सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इन लोगों को डबल रेड डंजन को तलाश करना नहीं दूंगा, मुझे कुछ भी करके इन लोगों को रोकना होगा। जिसके बाद हमें देखते हैं कि टीम के मेंबर आप अपने सुपरवाइजर से बोलते हैं कि सर, हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्या आप इसे चेक कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में यहाँ पर 2 रास्ते आ गए होते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर मार्डोक सोच रहा होता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और मार्डोक कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें राइट साइड चलना चाहिए, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसी के वक्त हमें देखते हैं कि किंग बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए लेफ्ट साइड में की तरफ चला गया होता है, और ये देखकर सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं, और सुपरवाइजर किंग को आवाज़ देता है, तो बोलता है कि अरे बच्चे, तुम कहाँ पर जा रहे हो, डंजन में इस तरीके से अकेले ही जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, अभी यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन हमें इस साइड को चूज नहीं किया है, और हमें दूसरी साइड से जाना है। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि सर, मुझे लगता है कि मुझे इस साइड पर जाना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता सही है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों को राइट साइड को चूज किया है, और अगर ये उन लोगों ने राइट साइड को गए तो ये उस डबल रैंक एस रैंक की डंजन के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने इस रास्ते को चूज किया है। और इसी के साथ हमें देखते हैं कि किंग भागते हुए एक खाई के ऊपर जंप लगा देता है। तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हो गए होते हैं, और वे बोल रहे होते हैं कि किंग, कहीं पर तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आखिर तुम इतनी तेज़ी के साथ कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो। तो किंग बोल रहा होता है कि सर नहीं, मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है, और हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वो सुपरवाइजर किंग से आवाज़ लगा रहा होता है कि लेकिन किंग इसकी बात नहीं सुन रहा होता है, और वो बड़ी तेज़ी के साथ सीधे ही भागते हुए जा रहा होता है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मुझे पूरे यकीन है कि अब हम लोगों की जान बच जाएगी। ये जिस रास्ते को चूज किया था मैंने, उसे नहीं चूज किया है, और हम लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इसी के वक्त हम देखते हैं कि वे सभी लोग अचानक से स्टॉप हो गए होते हैं, और वे सभी लोग कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि किंग असलियत में उन सभी को उस एस रैंक डंजन के पास आ गया होता है, और वे सभी लोग स्टूडेंट का इस पोर्टल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि सुपरवाइजर, आखिर ये क्या है, क्या ये एक पोर्टल है। लेकिन ऐसा
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो पहले ही एक डंजन के अंदर मौजूद है और इसी वक्त हम किंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं तो इन लोगों को यहाँ पर इस यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही नहीं इस डंजन के पास ले आया हूँ। इसी वक्त हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि सीधा उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि सुपरवाइजर, मुझे लगता है कि हमें चल कर इसे चेक करना चाहिए। तो ये सुनकर किंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम ये देख नहीं सकते हैं कि ये एक पोर्टल है और इसका साफ मतलब यही है कि ये एक और डंजन का मौजूद है, इसीलिए हमें इस यहाँ से इस जगह से वापस चले जाना चाहिए। कि हो सकता है कि ये एक हाई रैंक के डंजन हो। तो ये सुनकर वे सभी लोग काफी सुपरवाइजर की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन सुपरवाइजर बोल रहा होता है किंग ने बिल्कुल सही कहा है, हो सकता है कि ये एक डबल डंजन हो सकती है, लेकिन आज से पहले ऐसा भी कभी भी नहीं हुआ, इसीलिए ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और इस जहाँ पर रूल्स की बात है कि अगर कोई किसी भी डंजन के अंदर कोई अजीब सा पोर्टल दिखाई देता हो, सबसे पहले एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए और हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि शुक्र है, शायद अब हम लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन इसी वक्त मार्डोक बोलता है कि लेकिन स्टूडेंट, मुझे लगता है कि हमें इस पोर्टल के अंदर चलना चाहिए। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि सर, आप ये क्या कह रहे हैं? वो हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डोक बोलता है कि देखो स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन हमें तो ये तुम लोगों के लिए कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और हमें हो सकता है कि हमें इस जगह पर हमें ट्रेजर भी मिल जाए। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि सर, आप आखिर ये क्या कह रहे हैं? यहाँ से हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें यहाँ से वापस चल देना चाहिए और इसके बारे में हमें एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डोक बोलता है कि सट आप कहीं तुम रूल्स को फॉलो करना चाहते हो? क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर सबसे पहले तुम ही पर्सन हो जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया है और हम लोगों ने तुम्हें बोला था कि हमें यहाँ पर हमारे साथ ही रहना, कहीं पर भी मत जाना, तुम अकेले ही। लेकिन तुम हमारी बात नहीं माने और तुम वहाँ से पर्सन थे जिस चाहिए। तो ये सुनकर मार्डोक बोलता है सिट सट आप, तुमने रूल को फॉलो करना चाहिए, क्या तुम भूल गए हो? यहाँ पर सबसे पहले तुम ही थे जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया है और हमने बोला था कि हमारे साथ ही रहना, कहीं पर भी मत जाना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुम वो ही पर्सन थे जिसकी वजह से हम सब इस डंजन के सामने आ गए हैं। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वे किंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वे बोल रहे होते हैं कि सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, किंग सच में काफ़ी ज़्यादा रूड है और इसीलिए यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं किया है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि किंग ने फर्स्ट ट्रायल में 2 एस रैंक अवेकनर को हराया था और शायद अब इसे लगता है कि मुझे कोई भी लेवल नहीं कर सकता है और इसी के साथ किंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और मैं तो इन लोगों की मदद करना चाहता था। किंग सोच रहा होता है कि मैं तो इन लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन ये सब तो लोग ट्रेजर का नाम सुनकर पागल ही हो गए हैं। लेकिन बिल्कुल भी इन्हें अंदाजा नहीं है कि इस पोर्टल के अंदर दूसरी तरफ एक डेंजरस है और बल्कि इनकी मौत इंतजार कर रही है। जिसके बाद मार्डोक बोलता है तो ठीक है, अब लोग हम इस डंजन को कर रहे हैं कि हम लोग इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं। तो किंग काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम भाड़ में जाओ, तुम सभी लोग, मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो तुम इस पोर्टल के अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ और मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि मार्डोक ने अपनी एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर डाल दिया होता है। जब मार्डोक ने अपनी एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर डालता है तो वो पोर्टल एक्टिवेट हो गया होता है और वे पोर्टल्स वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद हमें इस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट इस जगह को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं और वे कह रहे होते हैं कि सर, आखिर ये किस तरह की जगह है? क्या ये सच में कोई डंजन भी है या नहीं? लेकिन इस जगह को देखकर तो मार्डोक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। उनके सामने को बहुत ही दूर पर एक बहुत ही ज़्यादा मूर्ति खड़ी हुई होती है, जिसके देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त उस मूर्ति के पास से काफ़ी ज़्यादा स्मोक आना स्टार्ट हो गया होता है, जिसे देखकर वे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि सर, आखिर क्या बात है, आप हमें क्यों नहीं बता रहे हैं?
क्या ये सच में कोई डी रैंक की डंजन है? आखिर ये प्लेस इतने ज्यादा अजीब क्यों लग रहे हैं? लेकिन इस वक्त किंग उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग खुद थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते हो? तो ये सुनकर मार्डॉक बोल रहा होता है कि किंग, अगर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम फिर से दोबारा से सभी लोगों से रूड तरीके से बात कर रहे हो। तो किंग ये सुनकर बोलता है कि फिक्र मत करो, कुछ देर के बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्यों है, तुम लोगों को कौन सा ट्रेजर मिलने वाला है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस स्मोक में से दो सोल्जर निकल कर बाहर आते हैं, जिसे देखकर वे स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वे बोलते हैं कि ये तो डेथ नाइट है। और इसी वक्त मार्डॉक सभी लोगों को बोलता है कि सभी लोग जल्दी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ और हमें इन लोग फाइट करने की होगी। जिसके बाद हमें देखते हैं कि डेथ नाइट का इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मार्डॉक ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वे इतनी इसी वक्त वो अपनी पावर को यूज करता है और हम देखते हैं कि उसने बहुत काफी ज्यादा लावा को उन लोग डेथ नाइट के पैरों के में भेज दिया होता है और इसी वक्त उस लावा को वो क्रिस्टल में चेंज कर देता है और डेथ नाइट को इन क्रिस्टल में फंसा देता है। जिसके बाद वे तमाम स्टूडेंट से बोलता है कि स्टूडेंट एक साथ इनके ऊपर अटैक करो, बस यही चांस है और हम इन्हें मार सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट उन पावरफुल अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वे एक ही साथ उन डेथ नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस इन सभी ने उन डेथ नाइट को मार दिया होता है। और वे डेथ नाइट को मारने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शांत हो गए होते हैं और उनमें से एक लड़का बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि डेथ नाइट की पावर एक ए रैंक या वेकनर के जितनी होती है। तो ये सुनकर उनके साथ का एक लड़का बोल रहा होता है कि सच में मुझे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमने आज एक ए रैंक की डेथ नाइट को हरा दिया है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर इसी तरह के कुछ और डेथ नाइट भी होते तो हम उन्हें काफी ज्यादा आसानी के साथ हरा सकते थे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन की पीछे से कुछ डेथ नाइट की तरफ आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर चार और डेथ नाइट आ गए होते हैं, जिसे देखकर तमाम स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि क्या अब हमें इनसे भी फाइट करनी होगी। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि उन डेथ नाइट की बॉडी को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये डेथ नाइट सच में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर सच में ये डेथ नाइट ए रैंक के मॉन्स्टर है तो ये लोग इतने ज्यादा वीक क्यों हैं। और इसी के साथ वो हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेथ नाइट को हरा दिया होता है, लेकिन यहाँ पर मार्डॉक देखता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा डेथ नाइट आ गए होते हैं, जिसे देखकर वे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहा होता है कि हम यहाँ पर जितने भी डेथ नाइट को मार रहे हैं हर बार उनके डबल डेथ नाइट वापस आ जाते हैं और हमें इन सभी से फाइट करनी पड़ती है। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी टीम के मेंबर को देखता है जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि ये सभी लोग काफी देर से लगातार फाइट कर रहे होते हैं और ये सभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं। मार्डॉक सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग आ गया होता है और वो बोलता है कि सुपरवाइजर मार्डॉक, मुझे लगता है कि मैंने किसी चीज के बारे में पता लगा लिया है। तो ये सुनकर मार्डॉक उससे पूछता है कि आखिर तुमने किस चीज के बारे में पता लगाया है। लेकिन इसी के साथ जब वो किंग के देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन वो देखता है कि किंग ने इस वक्त काफी ज्यादा बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा होता है। और वो मार्डॉक सोच रहा होता है कि ये तब से हमारे साथ मिलकर फाइट कर रहा है, लेकिन इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जरा सा भी थका है। और इसी के साथ मार्डॉक सोच रहा होता है कि हम लोग इन मॉन्स्टर से इतनी देर से फाइट कर रहे हैं, इसकी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि किंग बहुत ही देर से हमारे सभी लोगों की पावर्स को बूस्ट कर रहा है। और अगर किंग यहाँ पर नहीं होता तो हम सभी लोग शायद बहुत ही पहले मर गए होते। इसके बाद मार्डॉक बोलता है कि किंग, आखिर तुमने किस चीज के बारे में पता लगाया है, मुझे बताओ। तो किंग बोलता है कि सर, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो डेथ नाइट है ये लोग असली नहीं है और हम लोग जितनी देर से जिन चीज से फाइट कर रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। तो ये सुनकर मार्डॉक और वे सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वे बोलते हैं कि क्या ये सभी एक इल्यूजन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इस हम किंग को देखते हैं जो कि जाकर वहां पर एक सोर्ड को उठा लेता है और वह बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम लोग शायद मेरे बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अंदाजा बिल्कुल ठीक है।
मैं इसे साबित करके रहूंगा। इसी वक्त वो अपनी स्टोन स्किल को एक्टिवेट करता है और उसने अपनी स्वord को उठा लिया होता है, जिसके बाद किंग बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए उन तमाम डेड नाइट की तरफ चला गया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेड नाइट भी किंग के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक कर देते हैं, लेकिन इसी इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर किंग तो होता ही नहीं है। और हम देखते हैं कि तो वहां पर जंप लग करके बहुत ही तेजी के साथ उनके बिल्कुल आगे आ गया होता है। किंग असलियत में उस बड़ी मूर्ति के पास ही जा रहा होता है और वो इसी वक्त किंग अपने स्वord को अब पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस मूर्ति की तरफ थ्रो कर देता है। और जैसे ही वो स्वord उस मूर्ति को लगती है, वो मूर्ति वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम देखते हैं कि वो डेड नाइट जो कि किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, वे सभी के वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर इल्यूजन के जरिए जो भी जगह बनाई हुई होती है, वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई होती है और ये सारी जगह दोबारा से एक डंजन में चेंज हो जाती है, जिसे देखकर वे तमाम स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। किंग ने तो बिल्कुल भी ठीक कहा था, ये तो सच में एक इल्यूजन है। इसके बाद किंग उन सभी लोगों के पास वापस आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप था जो हमें यहाँ पर रोकने के लिए लगाया गया था, और जिस चीज ने हमें यहाँ पर तो फाइट कर रहे थे, वो सिर्फ एक इल्यूजन था जो कुछ टाइम के बाद डबल हो जा रहा था। तो ये सुनकर उन सभी स्टूडेंट की बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि हम तब से सिर्फ एक इल्यूजन से फाइट कर रहे थे, तो ये अगर सच में अब हम इल्यूजन यहाँ पर था तो हम सब इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए हैं। तो लेकिन इसी के साथ मार्डोक बोलता है कि सभी खामोश हो जाओ, और वे बोलते हैं कि किंग, जैसे कि तुमने हमें बताया कि ये एक ट्रैप था, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके इससे भी कोई ज्यादा पावरफुल एनिमी जो हमारे वेट कर रहा है। तो ये सुनकर किंग बोलता है कि मुझे नहीं पता है। तो ये सुनकर मार्डोक बोलते हैं कि किंग, आखिर तुमने कैसे पता लगाया कि ये डेड नाइट असली नहीं है? बिल्कुल, हमें तब से ही इल्यूजन के साथ फाइट कर रहे हैं। तो किंग बोलता है कि मुझे इस चीज के अंदाजा तब हुआ कि जब मैंने देखा कि हम लोगों ने उन सभी को बहुत ही आसानी के साथ ऐसे हरा दिया था, जबकि डेड नाइट एक हराना बहुत ही असलियत में एक ए रैंक का डेड नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि अब ये इल्यूजन खत्म हो गया है, इसीलिए अब हमारा सामना रियल डेड नाइट से होने वाला है। तो ये सुनकर मार्डोक बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है और इसी के साथ किंग बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर रुकना काफी ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए हमें यहाँ से चलते हुए रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं, हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक डंजन में आगे जा रहे होते हैं और इसी के साथ मार्डोक सोच रहा होता है कि यहाँ पर तमाम टीम मेंबर की हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन क्योंकि इन इल्यूजन के साथ फाइट करने की वजह से हम सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं और हमारी हेल्प सिर्फ एक ही चीज पर है, और वो ये है इस डंजन का एग्जिट। अगर किसी तरीके से हम लोग इस डंजन के एग्जिट के पास पहुंच जाते हैं तो शायद हम लोग की जान बच जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे सब भाग चलते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं और मार्डोक बोलता है कि मुझे लगता है कि हमने इस डंजन के एग्जिट को तलाश कर लिया है। और ये हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ही बड़े एक गेट के दरवाजे के सामने खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट बोल रहा होता है कि सर, आपको क्या सच में लगता है कि ये इस डंजन का एग्जिट है? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दोबारा से किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। तो मार्डोक बोलता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और भी चारा नहीं है। अगर हमें इस डंजन में से निकलना है तो हमें रिस्क तो लेना ही होगा। और हम दिखाया जाता है कि मार्डोक ने उस दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और जैसे ही वो दरवाजा ओपन होता है तो मार्डोक कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें देखते हैं कि सामने ही एक डेड नाइट बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि सर, आखिर ये क्या क्या है यहाँ पर? तो एक डेड नाइट मौजूद है। तो उसका साथी बोलता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, ये सिर्फ एक ही है,
हम इसे आसानी के साथ हरा देंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लाइट अपीयर होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा डेड नाइट मौजूद होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायर जलना स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से वहाँ उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ ही नहीं डेड नाइट मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो डेड नाइट की पूरी एक आर्मी मौजूद होती है। और यहाँ पर जब ये लाइट ओपन हुई होती है तो सच में यार ये सीन बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लग रहा होता है कि यहाँ पर डेड नाइट की पूरी फौज मौजूद है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वे सभी के काफ़ी ज़्यादा घबराए चुके होते हैं। और एक पर्सन घबराते हुए मार्डोक से बोलते हैं कि सर आखिर ये क्या बकवास है, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा डेड नाइट मौजूद है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सामने ही डेड नाइट का किंग बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वो किंग काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बोलता है कि कमज़ोर ह्यूमन फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तो ठीक है फाइट के लिए स्टार्ट हो जाओ। और इसी वक्त वहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वे अपनी स्वॉर्ड को जोर जोर से जमीन के ऊपर मारना स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज़ की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त कुछ डेड नाइट चलते हुए इन तमाम लोगों के पास आ गए होते हैं और एक डेड नाइट अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और उन लोगों की तरफ पॉइंट कर देता है। और ये देखकर वे पर्सन का चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब इस चीज़ का क्या मतलब है, ये लोग हमसे वन ऑन वन फाइट करना चाहते हैं। अगर हम लोगों की वन ऑन वन इनसे फाइट हुई तो हम काफ़ी यहाँ पर मारे जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हमें यहाँ पर दरवाज़ा ओपन ही करना नहीं था स्ट्रीट, हम तो यहाँ पर भाग भी नहीं सकते हैं। तो ये सुनकर किंग चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, कोई भी यहाँ से भागेगा नहीं, सभी लोग ही रुक जाओ, हमारा मकसद इन लोगों से फाइट करना नहीं है बल्कि हमारा मकसद इस जगह से बाहर निकलना है। तो लेकिन हम देखते हैं कि वे स्टूडेंट किंग की बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से बड़ी तेज़ी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ वो चिल्लाते रहे होते हैं कि हम लोग सच में पागल हो गए हैं, जो अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो ये डेड नाइट हमें मार डालेंगे और हमें मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसी वक्त वो डेड नाइट अपनी स्वॉर्ड को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्लैश इन लोगों की तरफ लगाता है और इस स्लैश को मार्डोक और किंग ने तो डॉज कर लिया होता है, लेकिन वे इस स्लैश को सीधा जाकर उन तीनों स्टूडेंट को लगता है और वे तीनों स्टूडेंट यहीं पर मर जाते हैं। और जिसे देखकर मार्डोक और किंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त किंग चिल्लाकर मार्डोक से बोलते हैं कि सर मैं इन डेड नाइट से फाइट करता हूँ और आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तो कोई तरीका तलाश कर लीजिए। और इसी वक्त हम देखते हैं कि मार्डोक अपनी पावर को यूज़ करते हुए किंग को वहाँ से दूर फेंक देता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस जगह पर एक पत्थर की दीवार ओपन कर देता है। स्टार्ट करते हैं तो उस दीवार को देखकर किंग चिल्लाते हुए बोलता है सुपरवाइजर मार्डोक, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो लेकिन इसी वक्त मार्डोक चिल्लाते हुए किंग से बोलता है कि शट अप, जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ, मुझसे जब तक होगा इसलिए मैं इन्हें रोकूंगा, इसलिए जल्दी करो और सभी जख्मी लड़कों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है कि सर आखिर आप क्या करना चाहते हो। तो ये सुनकर मार्डोक बोलते हैं किंग, मैं हमेशा से ही एक CS रैंक का एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन मेरी सिर्फ एक सी रैंक का वेगनर था, बट मैंने कभी भी हार नहीं मानी और मैं हमेशा ही मेहनत करता रहा। लेकिन इसी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ मैं एक ए रैंक का हंटर बन पाया हूँ। लेकिन मैंने देखा है भले ही तुम एक सी रैंक का वेगनर हो, लेकिन तुम्हारे पास टैलेंट है। इसी वक्त हम देखते हैं कि डेड नाइट ने अपनी स्वॉर्ड के साथ मार्डोक के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। उसी वक्त डेड नाइट ने मार्डोक अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस डेड नाइट के वहीं पर मार देता है और इसी वक्त वो चिल्लाते हुए किंग से बोलता है किंग जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ, तुम एक दिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हंटर बनोगे, क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो। तो सो प्लीज़ जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ और
देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डेड नाइट होते हैं उन सभी ने मार्डोक के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसी के साथ मार्डोक ने भी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ अब मैं अपनी सुपरवाइजर की ड्यूटी को ही कंप्लीट कर रहा हूँ और तुम्हारी जान को बचाने के ये मेरा फर्ज है। और हम देखते हैं कि किंग जो कि मार्डोक की बातें ही सुन रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो वहाँ पर उस जमीन पर देखता है कि लेकिन उसी लड़की की पहले वो लड़की पहले ही मर गई होती है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग के पीछे की दीवार अचानक से टूट गई होती है और जिसके देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे तमाम रेड नाइट वहाँ पर आगे आ गए होते हैं और उन्होंने मार्डोक को भी मार डाला होता है और इन रेड नाइट को देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है उसे क्या करना है। और इसी इन रेड नाइट को देखकर किंग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही होती है वो ये होती है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। इसी वक्त हम देखते हैं कि वे रेड नाइट जिसने मार्डोक को भी मार डाला होता है वो अपनी स्वॉर्ड को किंग की तरफ पॉइंट करता है और ऐसा लगता है कि वो जैसे कि किंग को बोल रहा हो कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। लेकिन इसी वक्त किंग वहाँ पर मार्डोक की रिंग को नजर आती है और उस रिंग को देखकर किंग सोच रहा होता है कि ये तो मार्डोक की रिंग है, अगर मैंने इस रिंग को हासिल कर लिया तो मैं अपनी पावर प्यूरिफिकेशन को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाऊंगा। और इसी के साथ हमें देखते हैं कि रेड नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ किंग के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन किंग बहुत ही तेजी के साथ भागकर उस रिंग को उठा लेता है और हम देखते हैं कि किंग इस रिंग को पहन रहा होता है और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि प्लीज मेरी प्रेयर करता हूँ कि मेरी स्किल प्रीडेशन एक्टिवेट हो जाए। और हमें दिखाया जाता है कि किंग ने इस रिंग को पहन देता है और जैसे ही किंग ने इस रिंग को पहना हुआ होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके कुछ लाइट निकलना स्टार्ट हो गए होते हैं और इसी वक्त वहाँ पर मौजूद सभी डेड नाइट ने भी किंग के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त किंग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइट निकल रही होती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ डेड नाइट के किंग को कुछ अलग पावर महसूस होती है और वो बोलता है कि आखिर ये कैसी पावर है और इस इंसान के पास इस तरह की पावर कैसे हो सकती है। और इसी के साथ वो हमें किंग का सीन दिखाया जाता है कि जिसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपकी स्किल एक्टिवेट हो गई है, आपकी जिस वजह से जिस इक्विपमेंट को पहना है उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना तमाम स्टेट को 10 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है और आपकी स्किल प्रीडेशन को ऊपर जो सील लगी हुई थी उसे भी हटा दिया गया है और अब आप अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है। किंग के ऊपर जिन मॉन्स्टर ने भी अटैक किया होता है किंग के खतरनाक ऑरा की वजह से ही वे वहीं पर मारे जाते हैं और इसी वक्त किंग की बॉडी से अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है और इसी वक्त कुछ मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं लेकिन किंग अपनी लेफ्ट हैंड की सामने करते हुए अपने प्रीडेशन को एक्टिवेट कर लेता है और वो उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि किंग के वो अपने हाथ में एक्टिव उठा लिया होता है। हम देखते हैं किंग ने अपने हाथ में एक सोड को उठा लिया होता है। वो बहुत तेजी के साथ इन मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने यहाँ पर सरवाइव करना है तो मुझे इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी होगी और वो मेरी स्किल प्रीडेशन उसे मैं यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर को एब्जॉर्व करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है किंग ने अपनी सेकंड स्टोन स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अपनी सोड के साथ वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया होता है और किंग के इस अटैक को उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि प्रीडेशन का एक्टिवेट होने के बाद इन मॉन्स्टर से फाइट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है लेकिन मुझे अपने मानव को ख़त्म होने से पहले इन मॉन्स्टर को मारकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किसी मॉन्स्टर ने किंग के ऊपर किसी चीज़ के साथ अटैक किया होता है जिसे किंग ने अपनी तरफ आते हुए देख लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही होती है और जब ये धूल खत्म होती है तो हमें दिखाया जाता है कि किसी मॉन्स्टर ने किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भाले के साथ अटैक किया होता है। किंग ने भी इस भाले को सही वक्त पर डॉज कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक कौन कर सकता है, यहाँ पर तो इतना भी कोई पावरफुल मॉन्स्टर भी नहीं है जो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक कर सकता है। लेकिन इसी वक्त किंग कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया तो उसके सामने ही इन तमाम डेड नाइट का किंग खड़ा होता है और इसी वक्त किंग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता
होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस किंग मॉन्स्टर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा भालों को एक ही साथ एक्टिवेट करके सभी को कंट्रोल कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इन भालों के साथ किंग के ऊपर अटैक कर देता है और हमें किंग को दिखाया जाता है जो इन अटैक्स को डॉज करने के में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किंग एक बहुत ही ऊंची जंप लगा लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उस मॉन्स्टर के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया होता है और जिसके बाद किंग अपनी स्किल प्रीडेशन को उस मॉन्स्टर के ऊपर एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग की अपने अपने डेंटिकल के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया होता है और ये डेंटिकल भी उस मॉन्स्टर को पकड़ वाले होते हैं। इस वक्त वो किंग अपनी स्वॉर्ड के साथ किंग के डेंटिकल को काट देता है और ये देखकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग आसमान से सीधा आकर जमीन के ऊपर गिर रहा होता है। इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल आखिर कैसे हो सकता है। इस मॉन्स्टर ने प्रीडेशन स्किल को कैसे कैंसिल कर दिया है और इसी वक्त किंग बहुत ही जोर से जमीन पर आकर गिरता है जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि किंग वो मॉन्स्टर भी किंग के पास आ गया होता है और वो उसके पास पैरों पैरों में किंग के अपने पैर से किंग के सर को ऊपर रखा हुआ होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है कि मैंने आज तक जितने भी इंसान से फाइट करी है तुम उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ पर यही तुम्हारी लिमिट है। जिसके बाद वो किंग मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि इंसान मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ये जो पावर है वो किसी नॉर्मल पावर नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे लैंग्वेज को कोई भी नहीं समझ सकता है, लेकिन तुम मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। इसका साफ मतलब यही है कि किसी हम जैसे बीइंग ने ही तुम्हें इस पावर को दिया है। मुझे बताओ आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें इस पावर को दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है, तो ये देखकर वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तुम तो ढीठ लग रहे हो, तुम इतनी आसानी से मुझे बताने वाले नहीं हो। इसी वक्त वो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि इनके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरी पावर को ऐसे ही सहने करते रहोगे तुम एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बता दो कि आखिर ये वो कौन है जिसने तुम्हें में पावर दी है। और हमें दिखाया जाता है कि किंग के मुंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा हुआ होता है और इसी वक्त किंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला गया होता है और हमें किंग को दिखाया जाता है कि उसके सामने ही एसएस रैंक बॉस मॉन्स्टर खड़ा होता है और जिसे देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और ये वो सोच रहा होता है कि आखिर ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और ये मॉन्स्टर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन इस वक्त वो किंग देखता है कि यहाँ पर उसे वो तमाम टीम मेंबर की मौजूद होते हैं जो कि इस डंजन में मर चुके होते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।